नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बहर पे कि बहर क्या होती है। और आज तक हमने सुना कि बहर क्या है। आज सब लोग समझ नहीं आ रहा कि बहर क्या होती है, क्या है, कैसे लिखते हैं। तो बहर मीटर होता है जिसमें गज़ल लिखी जाती है। एक ऐसा पर्टिकुलर मीटर जिसमें गज़ल का हर शेर उस खास मीटर में लिखा होता है, उसे बहर कहते हैं। अब बहर तो समझ में नहीं आ रहा, बहर क्या मतलब, कैसे बहर। बहर नाम एक मीटर है। जैसे गाने की धुन होती है वैसे ही गज़ल में बहर होती है, एक धुन जिसे मीटर कहते हैं, बहर। इंग्लिश में मीटर बोलेंगे और उर्दू में बहर बोलेंगे। जैसे कोई भी गाना होता है जो एक खास धुन पे लिखा होता है, जैसे ला 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 ला। अगर हम गाना गा रहे हो तो गाना के कभी कभी शब्द हम भूल जाते हैं उसके, तो हम उसकी धुन याद रहती है, जैसे ला 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 ला, ऐसा कुछ मतलब बोलेंगे। तो वो जो धुन है उसी को मीटर बोलते हैं, वही बहर है। तो गज़ल भी गाई जाती है और लिखी भी जाती है। तो उसी खास मीटर में जो लिखी जाती है बहर, मतलब मीटर में जो गज़ल, वही बहर है। तो बहर और कुछ नहीं, एक मीटर है, एक धुन है, उसे ही बहर बोलते हैं। तो उर्दू में, उर्दू पोइट्री में अभी तक वैसे तो बहुत सारी बहर हैं, 64 65 से ज़्यादा हैं, लेकिन अब सिमट कर सिर्फ 32 बची हैं। अब बहर में जो खासकर यूज़ होती हैं वो 32 बहुत पॉपुलर बहर हैं। उनमें से आजकल शायर भी उसमें से गिनी चुनी ही बहर का यूज़ करते हैं, जैसे नुफाइलुन वगैरह जो बहर हैं उन्हीं को। अब देखिए बहर कितनी, 32 मैंने बताया, 32 बहर देखिए, ये है 32 बहर। ये जो इतने सामने है ये 32 बहर। अब आप देख के डरिएगा नहीं कि ये क्या लिखा है। ये एक मैथमेटिक्स है, समझ लीजिए मैथमेटिक्स टाइप का है। इन्हीं में शब्दों को सजाया जाता है और इन्हीं पे। तो आपके मन में सवाल हो, क्या इन 32 बहर्स को याद करना पड़ेगा? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। आप कहीं मान लीजिए, कहीं गूगल कर लीजिएगा, एक स्क्रीनशॉट रख लीजिए, इसका कहीं लिख के रख लीजिए, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप कहेंगे हम क्या सब पर लिखेंगे या किसी, इसमें से कोई भी एक बहर, 32 में से कोई एक बहर चुनेंगे और उस पर हम गज़ल लिखेंगे। आप कहेंगे हम कैसे पता करें हम किस पर लिखें किस पर ना लिखें? जैसे मान लीजिए आपके ये होता है कि आपके मन में से कोई लाइन आई, कोई थॉट आया, कोई शेर आया, कोई ख्याल आया, तो उसमें देखिए लास्ट लाइन जो रदीफ या काफिया है वो किस कौन सी, उसकी हमने वज़न बता दिया कि वज़न कैसे करते हैं, मात्रा कैसे गिनते हैं। तब उसकी काउंटिंग कीजिए, लास्ट में रदीफ और काफिया की जो अकॉर्डिंग वो लिख लीजिए। एक कागज़ पे लिखिए, जैसे उसमें मात्रा आ रही हो उसके अकॉर्डिंग आप फिर ये लिस्ट खोलिए जिसमें सारी बहर लिखी हैं। उनमें से देखिए कौन सी बहर में मतलब मैच खा रहा है। जो मैच आ रहा हो वो जितनी बहर है, 1 2 3 जितनी बहर आ रही है सारी एक कागज़ पे लिख लीजिए। फिर उन पे वो सेट कीजिए, देखिए वो आ रहा कि नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो हाँ वो बहर ऐसे सेलेक्ट कर ली कि हाँ इस बहर में ये शेर आ रहा, तो हम जितनी भी शेर बोलेंगे अब इसी बहर पे हमने बहर सेलेक्ट कर ली। तो आपको पता चलेगा कि हम बहर कैसे सेलेक्ट करते हैं। तो ऐसे ही आज हम एक इसमें से बहर देखेंगे, एक मीटर लेंगे और उस मीटर के एग्जाम्पल देखेंगे, कौन कौन से एग्जाम्पल, कौन सी गज़ल है, कौन से गाने उस मीटर पे लिखे गए हैं। तो एक मीटर पे सेलेक्ट करते हैं और आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आगे आज चलिए बात करते हैं। तो इसमें से एक मीटर हम लेंगे, एक कलर देख लेते हैं। आज हम बात करेंगे 212। इसमें से बहुत सारी मीटर्स हैं, बहुत सारे बहर हैं। तो इनमें से एक मीटर बात करेंगे, वो मीटर है 212, फिर 212, 212 और फिर 212। ये मीटर है, इस पे बात करेंगे। मतलब एक पर्टिकुलर बहर है, इस पे क्या क्या लिखा जा चुका है, क्या क्या है, इस पे बात करेंगे। तो कोई याद करें, इसमें इसी में देखिए कहीं लिखा हुआ, ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे है। देखिए यहाँ पे शायद ये 3 का है, 4 का होगा कहीं पे। तो इन्हीं में से आप ढूंढ लीजिए, मतलब जैसे कहीं भी मिल जाएगा उसी पे लिखा जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही आज इस मीटर पे बात करेंगे, इस पे कैसे लिखते हैं। चलिए, तो इस मीटर पे क्या क्या है। इस मीटर पे बहुत सारे गाने लिखे गए हैं, बहुत सारी गज़लें लिखी गई हैं। तो इस पे कौन सा गाना लिखा गया है वो उस पे बात करते हैं। इस पे कौन सा गाना है, बहर है 212, 212, 212 और फिर बाद में लास्ट में फिर 212, मतलब 4 बार 212 212 आएगा इसी पे।
अब आप कहेंगे ये कैसे, मतलब तो एक धुन बना लीजिए, ला 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 ला। इस पर देखिए कौन सा गाना लिखा, देखिए ये वाला गाना, सादगी तो हमारी ज़रा देखिए, ये वाला गाना इस मीटर पे लिखा गया है। मतलब 2 1 2 2 1 2 2 1 2 और 2 1 2। अब देखिए कैसे लिखा गया, आइए ये देखते हैं। अब देखिए सादगी, सादगी की हमने काउंटिंग करना सिखा था कि वर्ड्स की काउंटिंग कैसे। तो सादगी का देखिए क्या होगा, सा का 1 2, दा का 1 और गी, सादगी 2 1 2 हो गया। ऐसे तो का ऐसे यहाँ पे इतना कवर हो गया, देखिए ये वाला कंप्लीट हो गया। फिर तो का 2 और हमारी हा का 1 अम्मा 2 हो गया। अब देखिए एक वर्ड में टूट भी सकता है, ये नहीं कि एक पूरा वर्ड ही 2 1 2 पे है, नहीं, इतना ब्रेक भी हो सकता है। और री का फिर 2, जा का 1 रा, जरा हमारी जरा। और फिर देखिए दे का 2 खी, इसमें छुट्टी ई की पाई है तो 1 आएगा, और या में ए की पाई है 2 आएगा। तो सादगी तो हमारी ज़रा देखिए, मतलब ये वाला जो गाना है इस वाली पहर पे लिखा गया है, इस वाले मीटर पे लिखा गया है। तो सादगी तो हमारी ज़रा देखिए, ये 2 1 2 4 बार इसमें रिपीट हुआ है, इस मीटर पे ये गाना लिखा गया। इसकी हर लाइन इसी गाने पे लिखी, मतलब इसी मीटर पे है, इसकी हर गाने की इस गाने की हर लाइन इस मीटर पे लिखी गई है। सादगी तो हमारी ज़रा देखिए, 2 1 2 2 1 2 इस पे। एक और गाना देखते हैं जो इस पे लिखा गया, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। ये बहुत अच्छा गाना है। इस पे कैसे लिखा गया देखिए, एक की काउंटिंग क्या होगी, 2 1, लड़की 2 2, ये इतना कंप्लीट हो गया, 2 1 2 हो गया। अब देखिए को का हमने बताया था, को में मात्रा इसकी 2 भी होती है और गिरा के हम 1 भी कर सकते हैं। हमने ये बताया था कि वजन कैसे है, अगर आपको नहीं पता है तो पहले वो वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा। तो को का 2 या 1 लेसन, तो यहाँ पे को हमें 1 मीटर, तो इसमें गिरा दिया गया, 1 ले लिया गया। और देखा का फिर 2 2 आएगा, तो देखिए 1 कंप्लीट हो गया, देखा यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, 2 1 2 2 1 2 हो गया। फिर तो को भी 2 कर सकते, लेकिन मात्रा गिरा के 1 भी गिन सकते हैं, तो यहाँ पे मात्रा 1 ली गई। और ऐसा और सा का फिर 2 और लगा, देखिए 2 1 2 2 1 2 2 1 2, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। ठीक है, अब ऐसे ही मतलब इसी मीटर पे आप इसकी धुन तैयार कर सकते हैं, और धुन मन में गुनगुनाइए, और ऐसे आप मन में आ सकते हैं, लाइनें जो भी आए इस धुन पे लिखिए, और फिर कागज़ पे लिखिए, फिर 2 1 2 2 1 2 ऐसे काउंटिंग कीजिए। आ रही है तो बढ़िया, आपकी मतलब बहर में है, आपकी लाइन भी बन जाएगी। ऐसे मिसरे लिखिएगा, बहुत सही। अब एक बहुत फेमस गज़ल देखते हैं, ये तहज़ीब हाफिज़ साहब की गज़ल है, मेरे दिल में तेरे सिवा कौन है, तू नहीं है तो तेरी जगह कौन है, हम मोहब्बत में हारे हुए लोग हैं और मोहब्बत में जीता हुआ कौन है। मतलब ये एक बहुत अच्छी गज़ल है तहज़ीब हाफिज़ साहब की। इसमें देखिए कौन से मीटर में लिखा है, ये भी इसी मीटर में लिखी हुई है, इसी बहर में। अब हर इसके एक एक शेर की हम काउंटिंग करेंगे, तख्ती करेंगे कि काउंट कैसे कैसे इसमें मात्राएं, कैसे कैसे वजन गिराया है, कैसे उठाया है, इसकी काउंटिंग करेंगे और देखेंगे। तो देखिए कैसे लिखा गया है, आइए। तो इसकी पहली लाइन है, मेरे दिल में ये तेरे सिवा कौन है। तो मेरे का होगा 2 2, लेकिन हमें पता है कि इसमें मीटर 2 1 2 2 1 2 ऐसे यूज़ किया गया है। तो तहज़ीब हाफिज़ साहब ने कैसे सेलेक्ट किया होगा कि कौन है। तो इसमें देखिए ये कौन है, ये रदीफ़ है, सिवा जगह हुआ, देखिए आ की काउंटिंग, मतलब आ जगह सिवा हुआ, ये काफिया है। तो जब उन्होंने लिखना कोशिश किया होगा, तो मतलब कोशिश की होगी, ऐसा मतलब कोई ख्याल आया होगा, तो कौन है, तो उन्होंने देखा कौन है, तो कौन का 2 1 होगा, है का 2, तो ऐसे मीटर उन्होंने सेलेक्ट किया, ऐसा मीटर लेंगे। अभी उन्होंने काफिया देखा होगा, फिर उन्होंने ये मीटर सेलेक्ट किया होगा कि तेरे सिवा कौन है, तो ऐसे ही, तो कौन है काफिया आ गया इसमें, ये इसमें रदीफ है और सिवा इसमें काफिया है। तो कौन है, मेरे दिल में ये तेरे सिवा कौन है, तो इसमें देखिए 2 1 2, इसमें मेरे को एक मात्रा, मेरे की 4 मात्राएं होती ना, मैंने बताया था आपको। इसको 4 तरीके से लिख सकते हैं, एक 2 2 भी लिख सकते हैं, 2 1 भी लिख सकते हैं, 1 2 भी लिख सकते हैं, और 1 1 भी लिख सकते हैं। तो इसमें से इन्होंने एक मात्रा गिरा के ये वाला यूज़ किया है 2 1, तो इसमें ये वाला हो गया 2 1, तो ये हो गया यहाँ पे 2 1 मेरे, और दिल का 2, तो यहाँ पे मेरे दिल, ये हो गया 2 1 2,
फिर उसके बाद मैं, कलर चेंज कर लेते हैं, मैं का हो जाएगा 2, और ये का फिर ये का 2 या 1 मात्रा गिरा के 1, और तेरे का भी ऐसे लिखेंगे काउंटिंग। तो इसमें इस बार तेरे हमें 2 चाहिए तो फिर 2, और रे का फिर 2, इतना काउंट हो गया। फिर शिवा का 1 2, अभी कौन है 2 1 2, तो ये मेरे दिल में ये तेरे सिवा कौन है, इस तरह से इसके काउंटिंग हुई। एक बार आप फिर से आप दोबारा से रिपीट करके देखिएगा, बैक कर लीजिए थोड़ा सा, फिर देखिए कैसे इसमें काउंटिंग की है। ठीक है, अभी इसमें देखिए इसकी अगला मिसरा है जो तू का 2 और नहीं का 1 2, तू नहीं, एक हो गया। और इसमें फिर है का 2 और तो का 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। इसमें तो का 1 मात्रा गिरा के 1 कर लिया गया, और तेरी का 2 और फिर 2, लेकिन यहाँ पे मीटर इतना हो गया 2 1 2 हमें करना है, और तेरी अगले में काउंट हुआ। री का 2 हो गया, जा का 1 और जगह 2 1 2, फिर कौन है का 2 1 2। देखिए 2 1 2 2 1 2, तू नहीं है तो तेरी जगह कौन है। ये मिसरा मतलब इस बहर में लिखा गया है, समझ गए होंगे आप। इसका अगला शेर देखते हैं कि हम मोहब्बत में हारे हुए लोग हैं। हम का होता है 2, आपने देखा था, हम का होता है 2, और मोहब्बत का वजन होता है 1 2 2, तो मोहब्बत का यहाँ पे होगा 1 2 2, तो यहाँ पे इतना कंप्लीट हो रहा, तो यहाँ इतना हो गया। ठीक है, मोहब्बत। और मैं का फिर 1, मैं का 2 भी हो सकता है 1, लेकिन यहाँ पे मात्रा गिराई गई है तो 2 1, और हारे का हो जाएगा 2 फिर 2, लेकिन फिर यहाँ पे इतना कंप्लीट 2 1 2, और हारे हुए का 1 और ए का 2, हारे हुए, और फिर लोग 2 1 2, हम मोहब्बत में हारे हुए लोग हैं। 2 1 2 2 1 2 2 1 2, इस मीटर में पूरा मतलब हर एक शेर इसी मीटर में लिखा गया है, मतलब इतनी खूबसूरती से शब्दों को संजोया गया है, सजाया गया है। देखिएगा इसका अगला, और मोहब्बत में जीता हुआ कौन है। हमने पहले बात की थी, और जो होता है वर्ड, इसका वजन 2 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। ठीक है, ये वजन कैसे गिराते हैं, ये पिछला वीडियो इसका है, उसको देखिए, आप समझ जाएंगे कैसे इसमें लिखा है। तो इसमें 2 1 2 2 1 2 है, मतलब इसका वजन है 2 और का 2 1 या 2, तो यहाँ पे कौन सा यूज किया गया है 2। देखिए कैसे, तो ये मोहब्बत में जीता हुआ कौन है, तो देखिए, और ये होगा 2, और मोहब्बत का फिर 1 2 2, इतना हो गया इसका, और फिर मैं 1 हो गया, गिरा दी गई। अब जीता का होगा 2 2, और फिर इतना हो गया 2 1 2, फिर हुआ का 1 2, हुआ का 1 2 हो गया, और फिर कौन है का 2 1 2, और मोहब्बत में जीता हुआ कौन है। आप समझ गए होंगे कैसे मतलब काउंटिंग कर रहे हैं हर एक शेर। तो मतलब इसी पर आप जैसे आप कहेंगे हम कैसे, आपके मन में भी जैसे कोई मिसरा या कोई शेर या कोई ख्याल आएगा, कोई लाइन आएगी जैसे आपके दिल में, तो आप उसमें देखिए लास्ट वाली लाइन क्या है, लास्ट वाली लाइन को उसमें उसकी काउंटिंग कीजिए। काउंटिंग करने के बाद उसमें देखिए क्या आ रहा है, ऐसे वाले 2 1 2 आ रहा है उसमें लास्ट में, या 1 2 2 आ रहा है, 2 2 1 1। तो आप जितने 32 मैंने बहर स्टार्टिंग में जो बताई हैं उनको कॉपी पे लिख लीजिएगा, और फिर उसमें सेलेक्ट की कौन सा बहर में ये मतलब काउंटिंग आ रही है। जो काउंटिंग है वो 4-5 बहर में अगर मैच हो रहा है वो अलग से लिख लीजिए एक पेज पे। हाँ, आप इस बहर में काफिया पे सेलेक्ट की, काफिया क्या लिख रखेंगे, वो काफिया, आप काफिया कैसे लिखते हैं, कैसे क्या करते हैं, उसके लिए भी मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई है, वो भी आप पीछे देख सकते हैं। अब दोनों को सेलेक्ट करिए, काफिया और रदीफ हो गया। रदीफ क्या है, काफिया क्या है, आप जान गए होंगे, नहीं जानते हैं तो मैंने पार्ट 2 पार्ट 3 इसी पे बनाया हुआ, आप वो देखिए गजल का। उसके बाद ये दोनों इस पे काउंटिंग, फिर बाद में उस ख्याल को कागज पे जो भी आपके लाइन में मिसरे आ रहे हैं वो मिसरे लिखिए, इसी मीटर में लिखिए। अभी मान लो नहीं आ रहे तो कुछ भी लिखिए, ठीक है। आप उसमें कोई भी मिसरा बनाइए, लाइन, ये नहीं कि हम डायरेक्ट शेर बोलेंगे, कुछ भी लाइन लिखिए, समझे। जैसे अब जैसे मान लीजिए मैं मिसरा लिखना सिखाता हूँ, 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2, ठीक है। अब आपको इस पे शेर लिखना है, कुछ मन में कुछ वैसे, जैसे बेवफा तू नहीं, जब बेवफा 2 1 2 हो गया, अब तू नहीं, बेवफा तू नहीं, मैं नहीं, ठीक।
और फिर इसमें लिख दीजिए यहाँ पे होगा बेवफा तू नहीं मैं नहीं, फिर यहाँ पे लास्ट वर्ड तू, और फिर इसमें लिख दीजिए मैं नहीं, फिर यहाँ लिख दीजिए कुछ भी ऐसे क्या पता। हाँ, बेवफा तू नहीं मैं नहीं क्या पता, ऐसे देखिए मिसरा हो गया। ऐसे टूटे फूटे कुछ भी मिसरा है, लाइन लिखिए इस मीटर पे, कोई पर्टिकुलर मीटर ऐसे ले लीजिए बाहर, उस पर शेर लिखिए, शेर नहीं आप ऐसे मिसरे लिखिए जो भी मन में आए। जैसे फिर इस पर 2 1 2, ये इसी मीटर पर अगले मीटर अगला जो वीडियो होगा उसमें मीटर दूसरा मीटर की बात करेंगे, कौन सी बहर, अगली बहर की। आज इसी बहर पे बात करते हैं। फिर इस पे और कुछ जैसे मन में आता जो भी हम ऐसे मिसरा टूटा फूटा मिसरा लिखते हैं। 2 1 2 फूल, फूल का 2 1 हो गया। तुमको, फूल तुमको, देखिए यहाँ पे 2 1 2 ऐसा हो गया। चेंज कर लेते हैं कलर। फूल तुमको, फिर यहाँ पे तुमको ना दूंगा, फूल तुमको ना दूंगा, यहाँ पे 1 2 2, अपने 2 2 यहाँ पे 1, ऐसे मतलब काउंटिंग चल रही है। फूल तुमको ना दूंगा, यहाँ तक हो गया दूंगा। फूल तुमको ना दूंगा, फूल तुमको ना दूंगा, फिर बाद में यहाँ पे 2 फूल, फिर तुमको ना दूंगा किसे, किसे किसे, फिर मैंने यहाँ पे दूंगा, इतना होगा 2 1 2, अब यहाँ 2 1 2, इतना हो गया। फिर किसे, इतना हो गया। अब एक ये लास्ट वाला बचा, इसको कंप्लीट कर। फूल तुमको ना दूंगा किसे, किसे, या यहाँ पे कुछ ऐसा कर लीजिए, यहाँ पे ऐसे किसे नहीं लिख दीजिए, ना दूंगा कहाँ होगा 1 2, जाऊंगा 2 1 2, देखिए बन गया, मीटर में बन गया। देखिए फूल तुमको ना दूंगा, ठीक, कहाँ जाऊंगा, ऐसा मतलब ऐसे टूटे फूटे मीटर बनाइए। अब इसमें देखिए काउंटिंग करिए, मैंने ऐसे रैंडमली अभी तुरंत लिखा। फूल 2 1, तुमको का तुम को, फिर 2 2, एक यहाँ पे हो गया। ना का 1, दूंगा का 2, फिर 2, यहाँ पे 2 1 2, और फिर कहाँ का 1 2, देखिए मीटर हो रहा। फिर जाऊंगा 2 1 2, फूल तुमको ना दूंगा कहाँ जाऊंगा। आप ऐसे इसी पे कुछ भी टूटे फूटे जो भी मीटर हैं इस मीटर पे मतलब मिसरे हैं इस मीटर पे लिखिए और कमेंट करिए। 1 2 3 जितने लिख पाइए उतने लिखिए कॉपी पे और यहाँ पे टाइप करके कमेंट कीजिए। आप ऐसे मिसरे टूटे फूटे लिखे, फिर बाद में आप ऐसे ये जैसे प्रैक्टिस करते रहेंगे अच्छे अच्छे शेर कहने लगेंगे, मतलब अच्छे अच्छे शेर मिसरे अच्छे अच्छे बनाने लगेंगे। पहले टूटे फूटे से देखिए मैंने आपके सामने लाइव लिखा है। अब इसके आगे एक जो गाना था सादगी तो हमारी ज़रा, देखिए इसके जो अगले जो लाइन्स हैं उनकी तख्ती करते हैं, उनकी मीटर काउंटिंग करते हैं, वो कैसे लिखे गए थे। ठीक है, तो आगे देखिए। तो ये देखिए, जिक्र एक बेवफा और सितमगर का था। इसमें देखिए जिक्र जिक्र जिक्र, तो जिक्र का क्या होगा 2 1, ठीक है। एक होता इक होगा जब वहाँ पे 2 होगा, तो यहाँ पे 2 1 2 होगा कंप्लीट। बेवफा का बे का 2, वाह का 1, फा, बेवफा 2 1 2। और सितमगर और का होगा 2 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो इसका और का यूज हुआ 2 की तरह यूज हुआ। और सितम, सी पहला है 1 और तम का 2, सितम। फिर गर का 2 और का 2 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है। तो यहाँ पर एक मात्र सितमगर का था, का देखो बहुत लाइटली पढ़ा है, सितमगर और था का फिर 2। देखिए जिक्र एक बेवफा और सितमगर का था, 2 1 2 2 1 2 2 1 2। इस मीटर में पूरी लाइन है। इसकी अगली लाइन देखते हैं। आपका ऐसी बातों से क्या वास्ता, वास्ता बोल आपका क्या होगा 2 1 2, आपका ऐसे हो गया इसके लिए, ठीक। फिर ऐसी 2, यहाँ पे 2 2 होती है लेकिन इसकी एक मात्रा गिरा दी गई है। इसकी जब मात्रा गिरा देंगे लास्ट वाले की मात्रा गिराते हैं, और मात्रा कैसे गिराते हैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ मैं। तो यहाँ पे 1 होगा। और बातों का फिर 2,
फिर टू, बातों का टू होगा ना यहाँ पे, इसका बातों का, तो यहाँ पे इतना मीटर कंप्लीट हो गया। से का टू भी हो सकता है 1, यहाँ मतलब गिरा दी गई है 1, अब क्या का फिर 2। आपका ऐसी बातों से क्या, फिर वास्ता, जैसे वास्ता क्या होता है, रास्ता का मैंने बताया था, दोस्ती का बताया था कैसे काउंटिंग करते हैं, उसी तरह वास्ता क्या होगा, वास्ता 2 1 2। आपका ऐसी बातों से क्या वास्ता, 2 1 2 2 2। इस मीटर में देखिए पूरी लाइन है। इसी अगली लाइन देखते हैं, आप तो बेवफा और सितम करने, आपका होगा 2 1 तो का 2, फिर बेवफा का पहले बता चुके 2 1 2, और का फिर 2, और सितम 1 2, और गर का फिर 2, और नहीं का 1 2। आप तो बेवफा और सितम करने, समझ गया ना? नहीं समझे तो फिर से बैक करिए, तो फिर से देखिए इसको कैसे लिखा है। फिर अगली लाइन है, आपने किस लिए मुंह उधर कर लिया, तो आपने का 2 1 2, आपने, फिर किस का 2, लिए का 1 2, क्योंकि ली में छोटी ई की पाई ली, और ए का 2, लिए, किस लिए। मुंह, मुंह देखिए पूरा इसमें काउंट होगा, ये जो मुंह है इसका पूरा 2 आएगा। मुंह छोटू ऊ की पाई है और हा है, तो मुंह, पूरा मुंह एक साथ बोल रहे, मुंह अलग अलग नहीं बोले, साथ में बोले तो मुंह, इसका पूरा काउंट 2 होगा, 1 1 नहीं होगा, 2 होगा पूरा, ठीक है। यहाँ पे 2, और उधर ऊ का 1 और धर का 2, उधर कर का 2 और लिया 1 और 2, या का 2 और ली का 1। तो ऐसे आपने किस लिए मुंह उधर कर ली, तो 2 1 2 2। देखिए पूरा आप समझ गए हो कि कैसे मीटर में काउंटिंग करते हैं, कैसे मिसरे लिखते हैं। तो आप इस मीटर पे 2-3 मिसरे लिखिए और उसे कमेंट करिए, मैं देखूंगा, देखिए आपने सही लिखे कि नहीं सही, उसे मैं इम्प्रूव करूंगा। तो आप ऐसे प्रैक्टिस करिए, 1-2 मिसरे हैं, आप ऐसे कागज़ पर रफली लिखिए, जो भी मन में आए इस मीटर में लिखिए, जो भी मन में आए, कैसे उल्टा सीधा कैसे भी लिखिए लिखिए, और कमेंट करिए। कमेंट करेंगे, मैं उसको अगर कुछ गलती हुई तो मैं उसे सुधारूंगा और मैं उसे जवाब दूंगा, ठीक है। तो तब तक जो बहर हमारी है वो बहर आज है ये 2 1 2 2 1 2 1 2 2। इसी को, ये जो इस फॉर्मेट में लिखी हुई है, इसी को हम इस फॉर्मेट में, ये दोनों बहर एक ही हैं, क्योंकि गज़ल में कुछ छूट मिलती हैं, जैसे मात्रा गिरा सकते हैं, कुछ काउंटिंग होती है जो बहर में, जैसे 1 1 होता है उसे 2 कर सकते हैं, और 2 2 होता है 1 कर सकते हैं। हर बहर में नहीं कर सकते, लेकिन ये जो एक पर्टिकुलर ये वाली बहर है इसमें कर सकते हैं, इसमें ये छूट मिलती है। तो हम इसी पे आज देखेंगे क्या इसमें छूट मिल रही है, तो इस पर बात करते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये 2 1 2 2 1 2, और ये वाला जो पार्ट है 1 2 2। यहाँ पे ये वाला जो 2 है, इसको ये 1 2 2 लिख सकते हैं। बस आप इतना याद रखिए, 2 को 1 2 2 भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों एक साथ मीटर में, मतलब एक शेर में। मान लीजिए पहले मिसरे में ये ऐसा वाला मीटर प्रयोग किया है, तो दूसरे में ये वाला यूज़ कर सकते हैं या प्रयोग कर सकते हैं। कन्फ्यूज़ मत होइएगा, मैं आगे बताऊँगा, लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। तो आगे तो इस पर बात करते हैं। तो हमारी जो बहर है 2 1 2 2 1 2 1 2 2, ये आप याद कर लीजिए, अच्छी बात है। इस पर बहुत सारी गज़ल, बहुत सारे शेर लिखे हैं, बहुत फेमस गज़ल है। तो उस पर एक गज़ल देखते हैं, इस पर कौन सी गज़ल लिखी जा चुकी है। तो ये जॉन एलिया साहब की एक गज़ल है, उसके मैंने कुछ शेर लिए हैं, देखिएगा कि जैसे, उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या, दाग ही देंगे मुझको दान में क्या, ये जो ताकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या। तो ये जो गज़ल है इसी मीटर में लिखी गई। अब हम इसकी काउंटिंग करेंगे कैसे लिखी गई है। तो इसमें जो देखिए, उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या, एक में क्या, ये वाला में, ये देखिए जो शेर की, ये तो मतला है, इसे मतला बोलते हैं। गज़ल का पहला शेर जिसमें दोनों में रदीफ आता है शेर में, उसे बोलते हैं मतला। और ये जो इसका ये पहला शेर, इसका दूसरा शेर, इसमें जो लास्ट वाला रदीफ, इसमें देखिए मैं क्या मैं क्या मैं क्या, ये जो रिपीट हो रहा है, सेम रहता है लेकिन रिपीट हो रहा है, इसे बोलते हैं रदीफ। मैं पहले भी पिछले वीडियोस में बता चुका, लेकिन मैं यहाँ फिर से बता, इसे बोलते हैं रदीफ। और यहाँ पे जो इम्तहान, दान, आसमान, जहान, इसे बोलते हैं काफिया। जैसे आपको अगर काफिया काउंट करना तो इस समय रेखता पे डालिए, जैसे मतलब डाल दीजिए किसी शब्द से, मुझे आसमान का मुझे काफिया पता करना कि आसमान का काफिया क्या होगा, मतलब सिमिलरली इसके क्या क्या काफिया हो सकते हैं। तो आप डालिए आसमान, फिर उस पर लिख दीजिए गूगल पे रेखता काफिया, ऐसे करके सर्च करिए, आपको बहुत सारे काफिया मिल जाएंगे। आसमान से आसमान, जहान, दान, इम्तहान, रोशनदान, बहुत सारे ऐसे काफिया मिल जाएंगे, आप सर्च करिए। मैं काफिया मतलब सर्च करने बता दिया, बाकी आप काफिया रदीफ पहचानना जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आप पिछला वीडियो देख लीजिए। तो हम इस
बहर पे बात कर लें, मैं इस गज़ल की बात करें कैसे इसकी तख्ती करेंगे। तो देखिए इसका शेर देखते हैं। इससे पहला शेर इसका, उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या, दाग ही देंगे मुझको दान में क्या। तो जैसे उम्र, उम्र जो होती है इसको देखो, उम्र, उम्र की जो काउंटिंग होती है 2 1, इसको उम्र में ऐसे लिखते हैं, उम्र ऐसे लिखते हैं उर्दू में, लेकिन हिंदी में ऐसे लिखने में ऐसे, लेकिन काउंटिंग इसकी इस तरीके से होती है उम्र। तो इसका होगा 2 1 ऐसे, ठीक है। तो उम्र की काउंटिंग हो गई 2 1, इसकी काउंटिंग हो गई। अच्छा गुजरेगी, गुजरेगी क्या होगी, गुजरेगी, तो इसका होगा एक गुजरेगी, गुजरेगी, तो इसका 2, फिर इसका 2 और गी का फिर 2। लेकिन यहाँ पता है काउंटिंग हमारी मीटर क्या है, वो 2 1 2 2 1 2 1 ट्रिपल 2, ये हमारी काउंट मीटर ये हमारा है। तो इसी में देखिए, तो ये देखिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया है 2 1 2। लेकिन गुजरेगी गज़ल में एक छूट मिली है, जैसे मात्रा कैसे गिराते हैं, काउंटिंग, वज़न कभी कभी गिराते हैं, तो वज़न कैसे गिराते हैं मैं पिछले बता चुका हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, कोई भी अगर वर्ड है तो उसकी जो लास्ट वाली, जैसे इसमें जो मैं बताता हूँ पूरा, जैसे गुजरेगी, यहाँ पे पूरा ये है गुजरेगी, तो यहाँ 2 1 2 2 है, लेकिन हम इसका काउंटिंग गिरा के इसको लिख सकते हैं 2 2 1। तो इसका यूज यहाँ पे हुआ है 2 2 1 की तरह। तो मतलब यहाँ पे इसका वजन गिरा के 2 1 2 कर देंगे। और इम्तहान का क्या होगा, इम्तहान 2 और ता का 2, हा का 2 और ना का 1 और मे का 2 और क्या क्या 2, इम्तहान में क्या। और देखिए लेकिन इसमें 2 हुआ, अब देखिए यहाँ तक मीटर बन गया 2 1 2, ये इसका बना 2 1 2, और ये वाला देखिए 2 1 2, लेकिन आप कहेंगे इसमें मीटर में आया नहीं। तो में जो होता है वर्ड में, इसकी मात्रा होती है 2, और गिरा के हम इसे 1 भी काउंट कर सकते हैं। प्लीज़ इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, मात्रा कैसे गिराता है अगर आपको नहीं पता है तो पिछले वीडियो देख लीजिए तब इस पे आइए। तो इसमें यहाँ पे जो ये वाला जो में आया है 2 का, इसको गिरा के लिख सकते हैं यहाँ पे 2। तो ये देखिए, उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या। अब देखिए ये ऐसा पहला मिसरा इसका बन गया। अब देखिए दूसरा शेर देख लेते इसका, ये वाला दूसरा मिसरा, इसमें देखिए कि दाग, दाग का क्या होगा 2 2 कैसे लिखते हैं, 2 गा का 1 2, दाग ही का 2, ये हो गया पहला, हो गया। और फिर इसमें देखिए देंगे का 2 और गे, फिर मात्रा गिरा सकते हैं 2 2 होगा, लेकिन यहाँ पे 2 2 होगा, इसकी मात्रा गिरा के यहाँ पे 1 काउंट करें। मात्रा कैसे गिराते हैं ये हमारी कंफर्टेबल पे होता है कि हम मात्रा कहाँ पे गिरानी है, कहाँ पे मीटर में ऐसे लिख रहे हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे मीटर 2 2 2 का होता तो यहाँ पे 2 2 ही लेते, यहाँ पूरा मात्रा गिराने की जरूरत ही नहीं हमारी, वो हमने कौन से मीटर में हम लिख रहे हैं वहाँ पे जरूरत पड़ती है कि यहाँ पे उस जहाँ पे मीटर गिर रहा मतलब मात्रा गिरा सकते हैं तो गिरा लेते हैं, नहीं गिरती नहीं गिराते हैं। तो ऐसा करते हैं, ठीक है। फिर मुझ, ये हो गया। अब को का यहाँ पे 2 भी कर सकते हैं 1 भी कर सकते हैं, तो यहाँ मात्रा क्या कि 1 किया। दान का क्या हो जाएगा 2 और ना का 1, और देखिए मे का फिर यहाँ पे 2 और यहाँ पे फिर 2, समझ में आया? जो वही मीटर हमारा था, ये दिखा देता हूँ मैं आपको। ये वाला मीटर है, ये वाला यूज भी हुआ, ये वाला भी यूज हुआ, दोनों ही यूज हुए हैं। इसमें ये वाला देखिए 1 1, तो इस यहाँ पे इसका आया ये वाला दान 1 1, और यहाँ पे भी ये वाला इसका 1 है 2 1 2। नहीं समझ में, अगला शेर फिर से देखते हैं, इसको फिर से देखिएगा, फिर से अगला शेर देखते हैं फिर से, इसलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अभी आपको ये समझ में आई, अगर ये समझ में आ गया तो अगला पिछला तुरंत समझ में आया। देखिए यूं जो तकता है आसमान को, तो आसमान तो यूं का हो जाएगा 2, कलर से इसका हो जाएगा 2, जो का होगा 2 भी लिख सकते हैं 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम मात्रा गिरा के यहाँ पे 1 काउंट करेंगे 2 1 2। तकता का तक का 2, ता का 2, तकता आसम है का, है की 2 भी होती है और 1 भी होती है, तो यहाँ पे गिरा के 1 ले रहे हैं। यहाँ बहुत मात्रा गिराई है, कन्फ्यूज मतलब मात्रा कैसे गिरा रहे हैं, यही थोड़ा कठिन पड़ता है गज़ल में, मात्रा कैसे गिरा रहे हैं, वज़न कैसे गिराते हैं, बाकी कुछ इसमें ज़्यादा कठिन नहीं है। आसमान का क्या होगा 2, सा का 1 और माँ का 2 न। अब को भी 2 भी लिख सकते हैं 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत है 1 की, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और ये 2 का 2, ओके 1 ये 1 ये 1। तो यहाँ पे जो हमारा मीटर था यहाँ तक देखिए 2 1 2, ये 2 1 2 और ये वाला यहाँ पे 1 2 1 1 2, इतना बन गया। अब आगे आगे अगर हम देखें इस वाले शेर में, इसमें क्या कोई, अब देखिए मैंने पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ, जो कोई वर्ड होता है इसकी 4 तरीके से मात्राएं लिख सकते हैं। इसकी 2 2 नॉर्मली होगी,
इसकी मात्रा लास्ट वाली गिरा के भी 2 1 लिख सकते हैं, स्टार्टिंग की भी गिरा के 1 2 लिख सकते हैं, और इसकी 1 1 भी लिख सकते हैं। ये 4 तरीके की मात्रा, हमें जैसा चाहिए हम उस तरीका यूज़ कर सकते हैं चारों में से कोई भी। लेकिन हमें यहाँ पे पता है मीटर हमारा जो है 2 1 2 2 वाला है इस तरीके का, तो हमें क्या चाहिए 2 1 वाला चाहिए। तो हम ये वाला इसमें से किसी इनमें से कौन से इस वाले की यूज़ कर लेंगे, इसका 2 1 का। तो ये वाला हम इस पर लिख लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे 2 1 कोई का, और रहता का क्या होगा 2 और ये 2, और हे का 2 भी कर सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए 1 वाला, यहाँ पे कर लेंगे 1। आसमान क्या कहो 2 1 2 1, और मे का फिर गिरा सकते हैं क्योंकि हमारी काउंटिंग इस तरीके से चल रही है। तो यहाँ पे मे का फिर एक गिर जाएगा और 2। तो देखिए यहाँ तक 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2। समझ में आएगा, नहीं समझ तो थोड़ा फिर से बैक करके फिर देखिए। ठीक है, अगले शेर पे देखते हैं। अब ये देखिए, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या। अब मैंने क्या कहा था, ये जो दोनों, ये वाली जो बहर है इसमें, ये दोनों ये बहर एक ही फॉर्मेट में है, लेकिन एक ही शेर में पहली लाइन में ये यूज कर सकते हैं, दूसरे में ये यूज कर सकते हैं, या पहले में ये यूज किया है तो दूसरे में ये यूज कर सकते हैं। कुछ भी ये अपने पे डिपेंड करता है। ये थोड़ा, जितनी ये सिंपल बहर है इसमें बहुत सारी गज़ल लिखी जा चुकी हैं, जितनी ये सिंपल बहर है उतनी स्टार्टिंग में लगती टफ है। लेकिन आप थोड़ा ट्राई करिए, मैं या मैं अगर आप ट्राई करना चाहते हैं या कोशिश करना चाहते हैं कुछ नया लिखने को, तो मैं पिछले 2 बहर बता चुका हूँ, उनमें से आप किसी एक पे ट्राई कर सकते हैं, फिर बाद में इस पे आएगा। ये नहीं कि स्टार्टिंग में इसी से लिखना स्टार्ट कर दिए। हाँ लिख सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लिख सकते हैं, ट्राई करिए। मैं आगे सिखाऊंगा कैसे मिसरा लिखते हैं। तो इसमें देखिए, ये मुझे, ये का क्या होगा 2, और मुझे का 1, और यहाँ पे भी 2, ये मुझे। फिर देखिए चैन, चैन का क्या होगा 2, ना का 1, और क्यों का होगा 2, क्यों का क्या हो गया 2, यहाँ तक हो गया। अब नहीं का होगा 1 2, और पड़ता का 2 2। ये देखिए 2 1 2 2 1 2 1 ट्रिपल 2। समझ में नहीं समझ में तो कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में पूछ लीजिए, यहाँ पे नहीं समझ में आया बता दूंगा मैं। अब ये हो गया। अब देखिए एक ही शख्स, एक का क्या होगा 2, और का 1, ही का 2, यहाँ तक हो गया। अब शख्स का क्या होगा सा, और खा जो आधा वर्ड होगा वो पहले वाले का काउंट होता है, तो सा और खा एक ही में काउंट होगा, तो उसका होगा 2, और इधर वाला सा बचेगा 1, और था का 2। ये हो गया यहाँ तक। अब जहान का क्या होगा 1 2, ना का 1, माँ का फिर यहाँ पे देखो क्या होगा, मात्रा क्या है 1 आ गया है, तो यहाँ पे काउंटिंग 1 वाली होगी। मे को 2 नहीं लेंगे 1 लेंगे, तो ये हो गया 2। इसमें देखिए, इसमें इस वाला फॉर्मेट में हुआ, इसमें इस वाला फॉर्मेट, दोनों बात बराबर है एक ही। इसमें ये यही छूट है, इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये मैंने भी इसमें 2 3 गज़ल लिखी हैं इसी बहर में, वो मेरी ही बहर है, वो बात मैं बताऊँगा, मतलब मेरी गज़ल है कुछ। चलिए इस पर पहले देखें, तो ये समझ में, अगर नहीं समझ तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं, दूसरी एक गज़ल है दुष्यंत कुमार साहब की, मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गज़ल आपको सुनाता हूँ। तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ। ये वाली जो गज़ल है इसी मीटर में लिखी गई है। इसमें जो देखिए यहाँ इधर ये जो लास्ट में करके आ रहा है, इसे बोलते हैं रदीफ, जो रिपीट हो रहा है। पहले गज़ल के पहले शेर को मतला बोलते हैं, और बाकी ये शेर हैं इसके। इसमें देखिए क्या होगा, बिछाता सुनाता गुजरती, गुजरती नहीं सॉरी गुजरती, थरथराता जाता। तो ये बिछाता सुनाता थरथराता जाता, ये है इसके काफिया, राइमिंग जहाँ सेम हो रही है, और जो चेंज नहीं हो रहा यहाँ पे भी हूँ है, यहाँ पे भी हूँ, इसे बोलते हैं रदीफ। आपको समझ, ये जो मतला होता है, मतले में जो दोनों लाइंस होते हैं, जो दोनों मिसरे होते हैं, उनके दोनों में राइमिंग सेम होती है, और बाकी में इसमें राइमिंग सेम नहीं रहेगी, इसमें राइमिंग सेम, इसमें राइमिंग सेम, ऐसा रहता है शेर। तो इसकी काउंटिंग कर लेते हैं, तो आप समझिए इसमें रदीफ और काफिया क्या क्या है। और ये इसमें काफिया है, बिछाता सुनाता थरथराता जाता। अब इसकी काउंटिंग देखते हैं कैसे करेंगे। तो जैसे मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गज़ल आपको सुनाता हूँ। तो देखिए मैं क्या क्या होगा 2, यहाँ तक होगा 2, इसका 2 हो गया, और जिसे का 1 2, फिर ओढ़ता का क्या, ओ का 2, ढा का 1, ता का 2, ओढ़ता। अब बिछाता का क्या होगा 1 2, अब यहाँ पे 2, और हूँ का 2। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ फिर वो गज़ल आपको सुना। ये वाली लाइन का समझ में आया कैसे लिखा, फिर से लिखता हूँ मैं, देखिए फिर से बिल्कुल नीचे ही लिखता हूँ। मैं 2 जिसे 2, ओढ़ता का
1 2 2, पिछाता का 1 2 2 और हूँ का 2। ठीक है, यहाँ तक इसकी काउंटिंग पूरी होगी, यहाँ तक इसकी काउंटिंग पूरी होगी। ठीक है, ओके। अब अगली लाइन में देखते हैं इसकी कैसे। वो का क्या होगा 2, गजल, गजल, गजल का क्या होगा ग का 1, जल का 2, गजल। गजल की जो काउंटिंग होती है 1 2 होती है। तो ये हो गया। आपका क्या होगा 1 2, सॉरी आपका होगा 2, फिर पा का 1 और को का फिर 2। वो गज़ल आपको, फिर सुनाता का 1 2, ता का फिर 2 और हूँ का 2। समझ गए हो कैसे। देखिए, वो गज़ल आपको सुनाता हूँ, मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ। वो गज़ल आपको, देखिए इसी मीटर में, देखिए सेम ये बहर आपको याद हो गई। अब अगली देखिए, तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। इसकी काउंटिंग देखिए, तू का होगा 2, किसी का 1 2, रेल का क्या होगा 2, ला का 1 और सी का 2। अब गुजरती, गुजरती, गु का 1, जर का 2, ती का 2 और हा का 2, गुजरती। तू किसी रेल से गुजरती है, समझ में आया। फिर देखिए, मैं किसी पुल से थरथराता हूँ, तो क्या मैं का फिर 2, किसी का 1 और फिर यहाँ 2 2 1 2 और पुल का 2 और सा का 2 भी लिख सकते हैं और गिरा के 1 भी कर सकते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत है 1 की, तो हम गिरा के यहाँ पे 1 लिख लेंगे। और थर थराता, थर का 2, फिर यहाँ पे एक जो था बचा इसका 1, रा का पूरा 2 और ता में पाई है इसमें भी 2 और हूँ। देखिए कंप्लीट हो गया, मैं किसी पुल सा थर थराता हूँ। आगे देखते हैं, एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ। तो एक का क्या होगा 2, का 1, जंगल, जंगल का होगा 2 और यहाँ पे 2, जंगल का 2 2 होगा, जन और फिर गल, जंगल ऐसे। और है का 2 भी लिख सकते हैं 1, और मात्रा गिरा के 1 भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे 1 लिख लिए। और तेरी का क्या होगा 2 और टी। हाँ, ये देखिए खास बात, ये जो वर्ड तेरी है मैं पिछले वीडियोज़ में बता चुका हूँ, काउंटिंग जिसमें वजन कैसे करते हैं। तेरी का जो वर्ड होता है उसमें इसकी काउंटिंग होती है 2 2, इसको लिख सकते हैं 2 1, 1 2 2 भी लिख सकते हैं और 1 1 भी लिख सकते हैं। हमें जैसा यूज़ करें, जैसे कोई, तेरा, मेरा, ये कुछ वर्ड्स हैं जिनमें इनकी 4 4 तरह की काउंटिंग चलती है। तो ये आपको याद रखना, मैं पिछले वीडियो में बता दूँ, आप इनको लिख लीजिए, आप उसके नोट्स बना लीजिए, कहीं पे कॉपी पे लिख लीजिए। हम एक बार थोड़ा टाइम देंगे, फिर ज़िंदगी भर काम रहेगा कि मतलब कैसे कैसे याद रहेगा हमेशा। तो यहाँ पे हमें ज़रूरत है, जिसकी ज़रूरत है हम चारों में से किसी एक का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो तेरी है वहाँ पे इसका यूज होगा 2 1 वाला, जैसे 2 और ये 1। ठीक है, और आँखों का 2 2 और मे का 2। तो देखिए कंप्लीट हो गया यहाँ तक, 2 1 2 यहाँ तक हो गया, 2 1 2 यहाँ तक हो गया, ये 1 यहाँ का, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ओके, अब आगे देखते हैं इसका, मैं जहाँ राह भूल जाता, तो मैं का 2, जहाँ का 1 और 2, और राह का क्या होगा 2, हा का 1, भूल का 2 और ला का 1। तो यहाँ तक कंप्लीट होगा, ला वाला अगले में ऐड होगा, और जाता का हो जाएगा 2 2 और हूँ का 2, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ। तो ये समझ गए होंगे कि कैसे मैं बताया मैंने, नहीं सब थोड़ा बैक करके फिर से देखिए। अब मैं सिखाता हूँ आपको कि इसी बहर में हम मिसरे कैसे लिख सकते हैं। जैसे हमारी जो बहर है 2 1 2 2 1 2 1 ट्रिपल 2, मैं सिखाता हूँ इसमें मतलब अपनी तरफ से ख्याल क्या लिख सकते हैं, मतलब अपनी लाइन, अपना ही शेर। तो मैं सर मैं कुछ आइडियाज़ देता हूँ, मतलब कुछ एग्जांपल दूंगा सर, मैं जो किसी कॉपी नहीं है, मतलब ऐसे ही जो भी मन में आए इसमें लिखने को। जैसे कोशिशें 2 1 2 का लिखना, जैसे कोशिशें एक वर्ड है, कोशिशें, कोशिशें। तो इसकी काउंटिंग क्या होगी 2 2 1 2, कोशिशें हो गया। देखिए 2 1 2 मतलब यह वाला कंप्लीट हो गया। अब हमें ये, तो 2 का है, इसका 2 हो गया। तुम्हें, एक वर्ड जो तुम्हें होता है इसे ऐसे लिखते तुम्हें, इसकी काउंटिंग 2 2 नहीं होगी, इसकी काउंटिंग हमेशा 1 और 2 होती है, ये याद रखिएगा। तुम्हें, मुझे, उसे, 1 2 चलता है हमेशा। तो देखिए ये हो गया 2 1 2 2 1 2। देखिए ये दोनों कंप्लीट हो गया, अब हमें ये वाला कंप्लीट करना है। तो ये वाला कैसे कंप्लीट करेंगे, कोई वर्ड जैसे मन में लाइए, कोशिशें हैं तुम्हें, ये वाला कंप्लीट करना है। तो हो जाएगा 1 1 का लिख ही का लिख, गिरा के 2 भी लिख सकते हैं 1 भी लिख सकते हैं, तो गिरा के यहाँ पे 1 वाला हम यूज़ कर रहे हैं। कोशिशें तुम्हें ही और पाने की, तो हो जाएगा 2, इसका भी 2 और पाने की, हो गया।
देखिए पाने की, कोशिशें हैं तुम्हें ही पाने की। ये देखिए इस बहर में ये वाला मतलब मिसरा मैंने लिखा आपके सामने ही, ये कोई शेर नहीं, मतलब ऐसे मैंने बहर में लिखने की कोशिश की। आप ऐसे कुछ ट्राई करिए। एक अलग दूसरा एग्जांपल देखें, जैसे मेरा जो हमारा मीटर है 212 अब हमें इसी मीटर में लिखना है। तो देख लेते हैं इसे, तो हो जाएगा इश्क, इश्क इसका हो जाएगा 212। हाँ ये इश्क हो गया। अब हमें 2 इश्क है, ये इसका 212 इतना हो गया, इश्क है। और यहाँ पे हमें ये वाला लिखना है इसका, तो और 12 लिखना, तो अभी, हाँ इश्क है तो अभी। अब हमें ये वाला लिखना है 1222, तो बताओ, रहेगा 122। अब एक ये वाला बचा है तुम, हाँ ये सही रहेगा तुम। ये बनेगा, एक मिसरा बन गया। देखिए हो जाएगा 212 212 और यहाँ पे 1222। इश्क है तो अभी बताओ तुम। देखिए मैंने आपके सामने लिखा कि मिसरा इसमें आया, इश्क है तो अभी बताओ तुम, ये हो गया। कुछ दूसरा ट्राई करते हैं, 212 122। तो इसमें अगर हम कुछ दूसरा अगर शेर लिखना चाहें तो इसे और, जैसे हाँ और, ये हो गया 2 1, ये वाला कंप्लीट हुआ। अब इसका है इश्क, और है इश्क, ये हो जाएगा 2, ये होगा 212, ये वाला कंप्लीट हुआ। अब हमें ये वाला कंप्लीट करना है, तो ये कैसे, इसमें जताओ, जताओ तुम। हाँ देखिए ये वाला पूरा एक शेर, इश्क है तो अभी बताओ तुम, और है इश्क तो जताओ तुम। देखिए मैंने टूटा फूटा लिखने की कोशिश की, आप ऐसे टूटे फूटे में कुछ मिसरे लिखने की कोशिश की। देखिए बहर में है, पहली बार तो बहर में है, पहली बार आपको बहर में लिखने की ट्राई करना चाहिए, बहर में लिख पा रहा हूँ कि नहीं। तो देखिए मैंने ये भले टूटा फूटा कोई भी लाइन लिखी है, बहर में लिखने की कोशिश करिए। तो मैं